जब से महिंद्रा ने अपने आप को एडवांस करने का सोचा है, तब से इनकी कारों में दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। एंड जहां पे भी मेरी बात आपको गलत लगे ना, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। स्टार्टिंग में भाई एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को एंड तक देखना, चाहे 1.5x पे देखना। अब बात स्टार्ट करते हैं भाई। टाइटल वगैरह आपने पढ़ ही लिया होगा, बिल्कुल ही सच है, बट साइन आप डॉट्स कनेक्ट करना भाई। मैं सिंपल एंड शॉर्ट मैनर में आपको बताऊंगा। तो यार बात ऐसी है कि फिलहाल मेरे पास ना 2 इंडियन कार्स हैं, एक कोरियन कार है, एक जैपनीज कार है, यानी कि बलेनो, वरना स्कॉर्पियो एन, थार, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। और हालत भाई बहुत खराब है, क्योंकि वही पूरा दिन वही लेबर काम, आपको पता ही है क्या काम है, तो उस वजह से हालत बिल्कुल डेड है। बट पॉइंट पे आते हैं, मतलब कि ना सुबह से सोच रहा था कि भाई वीडियो बनानी है, बट टाइम ही नहीं लग रहा था। अब मैं सोचा घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ काम है घर पे भी, इसलिए आज जल्दी निकल गया। तो अब जाते जाते मैं वीडियो बना लेता हूँ। ओह माय गॉड, नाइस स्पीड ब्रेकर्स। बट यस, बैक टू द टॉपिक। अब जैसे मोस्टली इंडियंस के घर में ना ऐसा होता है कि मारुति की कारें आती हैं सबसे पहले। जैसे मैं अपनी बात करूं भाई, मारुति से हमारी शुरुआत हुई थी, बहुत मारुति की कारें रह चुकी हैं, ऑल्टो से लेके स्विफ्ट, ब्रेजा, डिजायर। मेन बात आ जाती है कि यार इतने टाइम से जैसे मेरे घर वालों ने कार रख रखी है, उनकी भी यही बोली है कि भाई कभी भी ना किसी कार में दिक्कत नहीं आई है हमें, चाहे वो मारुति की कार हो, चाहे मैं वरना की बात करूं, हुंडई वरना की, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। और अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ ना, उसमें महिंद्रा एंड टाटा दोनों आते हैं। बट अगर कोई महिंद्रा से देख रहे हैं, आपको अगर लग रहा हो मैं हेटर हूँ महिंद्रा का, ऐसा कुछ नहीं भाई। 2 कारें हैं महिंद्रा की, और मैं ये भी आंसर करूंगा कि भाई मैंने महिंद्रा की कार क्यों ली, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ ना, आपको ये लगेगा कि भाई अगर देखो इतनी दिक्कत है तो तूने महिंद्रा की कार ली क्यों। उसके भी रीजन है भाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब तभी कहा कि वीडियो ना एंड तक देखना, चीजें सारी दिमाग में फिट है मेरे, कुछ लिखता नहीं हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं वो डायरेक्टली बोल देता हूँ। तो हाँ जी, अब बात ये है कि जैसे मैंने वरना ली, उसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, डेफ की आ जाती है, वो नॉर्मल है, डीजल कार है, ठीक है। बलेनो ली, उसमें भी आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है जी। और सबसे पहले मैंने थार ली थी, ये मैंने थार दूसरी बारी ली है, ठीक है। थार 4x4 ली थी, उसमें बहुत दिक्कतें आई, एंड उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, जैसे कभी पावर विंडोज की खराब हो गई थी, ठीक है। मतलब बहुत ही दिक्कतें हैं, अभी उसकी भी बात नहीं करते हैं। बात करते हैं हम एट प्रेजेंट की। जैसे ये वाली थार है, इसमें क्या दिक्कत आती है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कभी कभी भाई अपने आप बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके अलावा स्कॉर्पियन की बात करें, उसमें तो इतनी दिक्कतें आई हैं ना भाई, मतलब कि मैंने सही भी करवा ली, महिंद्रा ने मुझे बुलाया भी था, बट स्टिल वो सही नहीं हुई। आप कहेंगे उसमें क्या दिक्कत है भाई, जैसे मैंने पहले बताया, वो अपने आप कार रीसेट हो जाती है। और जो मैं बताना चाहता हूँ ना, देखो बिल्कुल ही शॉर्ट मैनर में, कि जो हमारी इंडियंस कार है, टाटा भी इसमें आ जाती है भाई। टाटा की तो चलो सुनवाई है नहीं, इसलिए मैं टाटा पे तो जाता नहीं हूँ, मतलब कि एक वो है, विश्वास सा नहीं हो पाता टाटा पे, पता नहीं क्यों। बट यस, जो मैं आपको कह रहा था, जो इंडियन कार है, मतलब कि टाटा एंड महिंद्रा जो इंडिया में ही बन रही है हमारी, अब ये मैं बोलना लैंड रोवर, टाटा की ये वो फलानी, भाई वो अलग चीज है। तो जो मेरा पॉइंट है कि भाई इनमें ही इतनी दिक्कत क्यों आती है। अब बहुत बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई महिंद्रा टाटा अपनी कार में पूरी R&D नहीं करती है। तो कमेंट सेक्शन में ना आप लोग बताना, आपको क्या लगता है पूरी R&D क्यों नहीं करते हैं भाई। हुंडई बताओ, कोई दिक्कत आती ही नहीं है। एंड ये देख लो भाई सामने मारुति सुजुकी, भाई आज तक आपने ना ऐसा ही देखा होगा, ब्रेक डाउन हो गया, कभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। इन कारों में ऐसी दिक्कतें क्यों नहीं आती? कभी आपने सोचा है कि केवल महिंद्रा और टाटा की कारों में क्यों दिक्कत आती है? जो मेन मुद्दा है ना मेरा आज की वीडियो का भाई, वो यही है। मैं ना मतलब कि थोड़ा सा परेशान हो चुका हूँ भाई, कि ये क्यों होता है भाई, समझ ही नहीं आता कि भाई महिंद्रा और टाटा की कारों में ऐसा क्यों होता है। चलो मैं अपने केस की बात करूँ ना, महिंद्रा, बताओ भाई क्यों आती है, कितनी बार मैं पूछ रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ना जरूर लिखना, ठीक है भाई। कमेंट सेक्शन में लिख दिया आपने। चलो अब आ जाती है बात जो आप सबके मन में होगा, भाई तो फिर महिंद्रा की कार लेता क्यों है भाई? डीजल इंजन, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे महिंद्रा अपनी कार प्रोवाइड कर रही है और डीजल इंजन प्रोवाइड कर रही है, इतने हैवी, वो और कोई कार मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहा है भाई। टाटा खुद देखो फिएट का इंजन यूज करता है, एंड महिंद्रा का डीजल इंजन स्पेसिफिकली एम हॉक बहुत ज्यादा रिलायबल है। बस एक इंजन की वजह से ना मैं इस पर जाता हूँ। और अब जो नेक्स्ट डॉट आप कनेक्ट करना, कभी भी ना महिंद्रा के इंजन में दिक्कत नहीं आती है, इनके सेंसरों में ही दिक्कत आती है भाई। जब से ये XUV 700 आई है ना, तब से ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हुई है महिंद्रा की कारों में, अगर आपने कभी ये सोचा हो। एंड जहां पे भी मेरी बात आपको गलत लगे ना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई आप इधर गलत हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई, मैं हर चीज में सही नहीं हूँ। ये मेरा POV है, जो आपका POV है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब से महिंद्रा ने अपने आप को एडवांस करने का सोचा है, तब से इनकी कारों में दिक्कतें आनी शुरू हुई है, ये वाली। बट अब मैं पॉजिटिव साइड भी बता देता हूँ भाई, नेगेटिव की तो बात हो ही रही है और आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मैं कितना भी बढ़ा चढ़ा के बता दूं, बट जो क्रक्स है वो यही है कि भाई मेजर दिक्कत ये आती है। बट पॉजिटिव की बात करूं भाई, जो इनकी कस्टमर सर्विस है, मतलब कि
पहले अगर ऐसे थे तो अब ऐसे हो चुके हैं भाई, क्या ही बात है। अगर इस वीडियो को देख के भी कोई महिंद्रा से कांटेक्ट करने की सोच रहा होगा, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ भाई, मुझे कोई कस्टमर सर्विस से आपकी दिक्कत नहीं है, सर्विस वगैरह बढ़िया है। राज व्हीकल्स जो चंडीगढ़ वाले बेस्ट है, तभी मैंने अभी भी महिंद्रा की कार ली है, क्योंकि मुझे पता है भाई कहीं ना कहीं तो हेल्प हो जाती है। एंड इससे महिंद्रा से अगर कोई देख रहा है उन्हें पता चल गया होगा भाई कि मैं अगर नेगेटिव बता रहा हूँ तो पॉजिटिव भी आपको बता रहा हूँ, तो ये मत सोच रहा कि कोई हेट वगैरह है। वैसे भी आप इवेंट्स वगैरह पे तो बुलाते नहीं हो, अगर मन हुआ कोई इवेंट पे बुलाने का बुला भी सकते हो। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, अब बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है जी। एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ भाई महिंद्रा पे मैं क्यों जाता हूँ। जिस प्राइस पॉइंट पे कार प्रोवाइड करते हैं और जो रोड प्रेजेंस है कार की, बिल्ड क्वालिटी है, ये वो चीजें, मतलब सब कुछ बढ़िया है। जो मेजर दिक्कत आती है ना इनकी कारों में, वो है सेंसर्स की, कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब। और मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई ये सही क्यों नहीं करते हैं। मेजर क्वेश्चन यही है कि सही क्यों नहीं करते हैं। Z4 की बात करें, स्कॉर्पियन की, उसका वो ओडोमीटर बताओ, किसी किसी की कारों में वो ट्रिप मीटर बताओ, अभी तक सही नहीं हुआ है। मतलब बहुत ही दिक्कत वाली चीजें हैं। इसमें इतना बड़ा ग्लिच है, सामने आपको म्यूजिक का लोगो दिख रहा होगा, जैसे इधर से चेंज करूंगा कुछ आता ही नहीं है म्यूजिक का। बताओ, इतने बड़े ब्रांड से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यार। ये मारुति सुजुकी जा रही है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर किसी ने फर्स्ट कार अपनी लेनी है ना, मारुति सुजुकी ले लो। सोशल मीडिया तो भाई सही बता रहा हूँ रद्दी है, रद्दी। मेरा ना देखो काम है सोशल मीडिया, बट बात वही है कि मैं सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं ना खुल के सच्चाई बता देता हूँ। सोशल मीडिया पे पता है क्या है, मारुति वालों को बस ट्रोल करते हैं, जबकि यार एक बिल्ड क्वालिटी हटा दो, बिल्ड क्वालिटी के अलावा भाई एक पीस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है, वो भाई मारुति सुजुकी में मिलता है, ठीक है। ले लो मारुति सुजुकी। अब बात आ जाती है जर्मन कार्स की, उनमें भी दिक्कत आती है। इट्स जस्ट की जो उनका फैन बेस होता है ना, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो उछलने नहीं देता बात को। और महिंद्रा और टाटा की बात उछलते हुए टाइम लगता नहीं है, एक दूसरे की ये टांग इतनी खींचते हैं, कभी टाटा वाले पीआर कर देंगे महिंद्रा की नेगेटिव, और ऐसी वाइस वर्सा होता रहता है। बट हाँ, जर्मन्स में भी दिक्कतें आती हैं। शुरू में आपने सुना होगा भाई, स्लाविया वर्टस में, कुशाक में, टाइगून में एसी की कितनी दिक्कत आ रही थी, बट बात वही है ना सारी। अब सुना आपने कि भाई कोई दिक्कत आ रही हो, अब कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि भाई जर्मन्स कम से कम इम्प्रूव तो करते हैं, बट ये इम्प्रूव क्यों नहीं करते यार, ये समझ नहीं आता मुझे भाई, बिल्कुल समझ नहीं आता। एंड आज का ना मेरा भाषण भाई इधर ही खत्म होता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में ना अपने ओपिनियन भी जरूर देना, आपको क्या लगता है क्या नहीं, क्योंकि जो जो मेरे मन में था ना, देखो मैंने खुल के बता दिया। और कंक्लूड करूँ ना तो यही है कि भाई अगर आज के टाइम में आप कोई भी कार ले रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडियन कार, टाटा महिंद्रा, इनकी कारों में दिक्कत आती ही आती है। एज कम्पेयर टू अदर कार्स इनकी कारों में ज्यादा दिक्कत आती है, ये मैं जरूर करेक्ट करूंगा। एंड अगर आपको पीस ऑफ माइंड के लिए कार चाहिए, हुंडई, किया, मारुति सुजुकी पे भाई चल जो, इनकी कारों में टोरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो मेरा भी एक फैक्टर रहता है, तभी मैं इन पे जाता हूँ कि भाई टोरा मिल जाता है सही प्राइस पॉइंट पे। बट हाँ, जो नेगेटिव्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जर्मन्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब बची टोयोटा। टोयोटा की देखो जो कारें आती हैं भाई, जो बढ़िया कारें आती हैं वो 25 लाख प्लस जाती हैं, और जो बढ़िया कारें आपको पता है, इनोवा हाई क्रॉस, इनोवा फॉर्च्यूनर, हाईलेक्स भी चलो गिन लो, इंजन वही वाला है। अब जो मारुति वाली है वो तो भाई देखो मारुति में ही कवर हो चुकी है। टोयोटा तो टोयोटा है, वो क्वालिटी पे भाई ज्यादा विश्वास रखते हैं एज कम्पेयर टू क्वांटिटी, बट स्टिल ज्यादा ही वो पिछड़ चुकी है, जो मुझे ऐसा लगता है। अब वैसे नई फॉर्च्यूनर आ रही है, उसके बारे में तो चलो फिर कोई बात करेंगे। अगर आपको मेरे थॉट्स वगैरह, मेरी बातें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं आई है तो भाई अनफॉर्चुनेटली अनलाइक का भी बटन है अभी तक, तो अनलाइक भी आप कर सकते हो। बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भाई याद से कर लेना। और ये कोई मैं रॉन्ग साइड नहीं जा रहा हूँ भाई, जिसे मतलब जो इधर रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये राइट ही है। अभी ये पुल मतलब कि बन रहा है ना, तो इधर कहीं से भी जा सकते हैं, इधर अभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए हैं। और ये थार का एक फायदा ये भी है, डिवाइडर वगैरह टपाने हो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। बट एनीवे, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।